आप सब लोगों के आज आप शुरुआत कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में कराने वाला हूं। और ये जो चैप्टर है हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले जो पार्ट में हम इसमें थ्योरी करेंगे जो कि आपके अगले जो 4 वीडियोज़ हैं उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो शुरुआत करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी डेफिनेशन के साथ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं कि BRS इज ए स्टेटमेंट। BRS क्या होता है? एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्साइल करने के लिए द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड पासबुक। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डिफरेंस बताता है कैश बुक और पासबुक के बीच में। अब आप सभी को पता है कि पासबुक जो होती है वो बैंक आपको देता है, मतलब ये बैंक की बुक होती है। और कैश बुक क्या होती है? आपका रफ अकाउंट होता है जो आप अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसको बोलते हैं कैश बुक। तो अब हम समझते हैं कि जो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है वो किन वजह से आता है, क्या वजह हो सकती हैं उसकी। तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहला क्या है? बाय टाइम गैप, और दूसरा क्या है? डिफरेंस कॉजेज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो 2 तरह की आपकी एरर्स हो सकती हैं। तो आइए इसकी पहले बात करते हैं बाय टाइम गैप। बाय टाइम गैप क्या होता है? मान लिया आपने सुना होगा कि आपने कस्टमर ने चेक डिपॉजिट इनटू बैंक करा, मान लिया हम बोलते हैं वो करा आपको 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपने एक कैश डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर। तो आपने इमीडिएटली उसके अपनी जो कैश बुक है जो आप रफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो उसके अंदर आपने एंट्री कर ली होगी, लेकिन बाय सम डिफ़ॉल्ट ये एंट्री जो है बैंक पासबुक में ये चढ़ी 7 तारीख को। और अगर आपने ये अपनी बुक कैश बुक और पासबुक चेक करी 5 तारीख के अंदर, तो आपके अंदर जो चेक डिपॉजिट का अमाउंट है वो डिफरेंस दिखा रहा होगा। तो इसको बोलते हैं आपका टाइम गैप। और दूसरा क्या होता है? बाय कॉजेज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। कई बार क्या होता है, कई बार कैश बुक की वजह से आपका गैप आता है और कई बार पासबुक की वजह से आता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लिया बैंक ने बैंक चार्जेस निकाल दिया, बैंक चार्जेस दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक से जो अमाउंट है वो निकल गया होगा, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि बैंक चार्जेस लगा दिए हैं, तो आप कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसी तरीके से आपका ये भी डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने समझा कि जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो 2 तरीके से डिफरेंसेस देता है। अब हम इसके कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, आपको कोई प्लस माइनस कोई भी स्टेटमेंट रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप फोकस करके मेरी वीडियोस को देखेगा और मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस चैप्टर में बड़ा मज़ा आएगा। कोई बिल्कुल बस इन रूल्स के ऊपर ध्यान देना। तो अब बात करते हैं हम रूल्स की। रूल्स नहीं है बेसिकली, ये बस ये मेरा एक तरीका है बताने का जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो ये रूल्स नहीं है बेसिकली। तो पहला रूल क्या बोलता है कि कैश बुक और पासबुक उसके 4 बैलेंस होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश बुक और यहाँ मैं लिख देता हूँ पासबुक। अब इसके 2 बैलेंस होंगे, एक होगा डेबिट बैलेंस, एक होगा क्रेडिट बैलेंस, और इसमें भी होगा डेबिट बैलेंस और दूसरा होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। अब इसके डेबिट बैलेंस को क्या बोलेंगे? इसके डेबिट बैलेंस को बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस। क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस। और इसके क्रेडिट बैलेंस को बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। और अनफेवरेबल का मतलब होता है आपका नेगेटिव बैलेंस। क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। अब हम बात करते हैं डेबिट बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? ये होता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब ये नेगेटिव बैलेंस और ये आपका पॉजिटिव बैलेंस। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी ये जो वीडियो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, ये 4 पार्ट्स में होंगी। तो पहले पार्ट्स में हम करेंगे कैश बुक के डेबिट के क्वेश्चन, फिर करेंगे कैश बुक के क्रेडिट के क्वेश्चन जो कि होता है ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके बैंक बैलेंस में जितना अमाउंट है आप उससे ज़्यादा निकाल पा रहे हैं। आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड भी कुछ लोगों को मिलता है, तो ये वही कंसेप्ट है। फिर क्या होता है कि हम फिर
तीसरा वीडियो आएगा हमारा पासबुक का डेबिट बैलेंस का, फिर आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का। तो इसी तरह से हमारे 4 वीडियोस आएंगे। आगे बात करते हैं। जो हमारा तरीका है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हम कैश बुक का बैलेंस लेंगे, कैश बुक का बैलेंस लोगे, तो आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी होगी। 2 चीज़ क्या ध्यान रखनी होगी? जो चेक डिपॉजिट है, चेक डिपॉजिट ये आपका हमेशा कैश बुक से जाएगा। और दूसरा क्या है? चेक इशूड ये भी आपका कैश बुक के से जाएगा। बाकी जितने भी बैलेंस हैं, बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस हो गया, या डायरेक्टेड पेमेंट बाय बैंक हो गया, या बैंक कलेक्शन हो गया, ये सारे के सारे जो बैलेंसेस हैं वो पासबुक से जाएंगे। लेकिन ये 2 बैलेंस है, चेक डिपॉजिट और चेक इशूड, ये आपके कैश बुक से जाएंगे। दूसरी चीज़ समझने की है, अगर आपका पासबुक का आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस, इट मीन्स ये क्या बोलता है कि पासबुक से बैलेंस जो है वो माइनस हो रहा होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और पासबुक का अगर पासबुक आपको क्रेडिट करेगी तो बैलेंस क्या होगा? बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा। और इसी तरह से हम कैश बुक और पासबुक में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका अगला रूल हम क्या पढ़ते हैं? अगला रूल यहाँ पे देखते हैं छोटी सी जगह में। अगला रूल क्या होगा? आपके क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस दिया होगा। मान लिया क्वेश्चन के अंदर गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको क्वेश्चन में पासबुक को सही मान के चलना है। पासबुक को आपको राइट मान के चलना है। तो अगर आपको ये 4 या 5 बातें समझ में आ गई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का गलत नहीं करेंगे।